मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु की जाहि बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेति विधि रची बनाई। समु जानि मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर न्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनिता लहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर पर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। बर कुंवरी करतल चूरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलोकी विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन पुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, ही हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गाँठ जोरी, होन लागी भावरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि परषहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत यानी पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे
सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।